40 साल पहले जिस मलंग मुक्ति आंदोलन को शिवसेना ने शुरू किया था, शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दीघे ने आंदोलन की अगुवाई की थी। आज उसी आंदोलन को शिवसेना और भी धार दे रही है, लेकिन दो अलग अलग गुटों में बंटकर। ठाणे में दोनों उद्धव गुट का भी कैंप लग गया है, शिंदे गुट के लोग भी जुट गए हैं। अब सवाल यह है कि मलंग मुक्ति आंदोलन है क्या, जिसको लेकर दोनों ही गुटों का मकसद एक ही है, लेकिन तरीका और तेवर अलग अलग है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। आई भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे। आई भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे। आई भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय भवानी। बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि या फिर मलंग बाबा की मजार, लड़ाई इसी को लेकर है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मलंग बाबा की मजार है। विवाद कोर्ट तक भी पहुंच गया है। इस लड़ाई को 1982 में शिवसेना ने शुरू किया था। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तब इस लड़ाई के अगुआ थे शिवसेना नेता आनंद दीघे, लेकिन अब इस लड़ाई का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। शिवसेना अब दो गुटों में बंट चुकी है, उद्धव गुट और शिंदे गुट। दोनों ही गुट इस लड़ाई को आगे ले जाने में जुटे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में। क्योंकि लड़ाई बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि की तो है ही, साथ ही लड़ाई बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत की भी है। ठाकरे गुट और शिंदे गुट में जारी वर्चस्व की लड़ाई का एक नया अध्याय ठाणे जिले के मलंगगढ़ से शुरू हो चुका है। आज माघ पूर्णिमा है और आज के ही दिन मलंगगढ़ में बसे स्वामी बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि पर दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में शिवसैनिक पहुंच रहे हैं। पिछले 40 सालों से शिवसेना इस जगह पर हिंदुओं का अधिकार है और उसके लिए वो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आज ये लड़ाई जो है दो हिस्सों में बढ़ गई है। शिवसेना में बगावत होने के बाद आज दोनों ही पक्षों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। सामने जो आप ये पंडाल देख रहे हैं, ये ठाकरे गुट का पंडाल है। तमाम ठाकरे गुट के जो नेता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस लड़ाई को बाला साहब ने शुरू किया था, उसे ही वो अब आगे लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का जो दूसरा धड़ा है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से जैसे ही इस पंडाल से आप आगे बढ़ेंगे, आपको हर तरफ जो है वो एक नाथ शिंदे गुट जो है उनके पोस्टर बैनर्स दिखाई देंगे। शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि भले ही बाला साहब ठाकरे की तरफ से इस आंदोलन की शुरुआत की गई हो, लेकिन इस लड़ाई को आगे लेकर गए थे जो एक नाथ शिंदे के सियासी गुरु माने जाते हैं आनंद दीघे। उन्होंने इस लड़ाई को आगे लेकर गए थे और अब चूंकि आनंद दीघे यहाँ पर नहीं हैं, ऐसे में उनकी उस लड़ाई को एक नाथ शिंदे आगे लेकर जा रहे हैं और बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते एक नाथ शिंदे इस लड़ाई में विजय भी प्राप्त करेंगे और तमाम शिंदे गुट के जो फॉलोअर हैं वो भी एक एक कर उनका जो पंडाल बना हुआ है वहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही में सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ पर बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि है। साथ ही में हाजी मलंग की मजार भी है और इसी को लेके लगातार विवाद चल रहा है। पिछले कई वर्षों से यह विवाद कोर्ट में है, अब तक इसका फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन जो शिवसेना एकजुट होकर लड़ाई लड़ती थी, अब वो शिवसेना जो है बटी हुई है। यहाँ पर देखिए प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पर मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे की तस्वीर है, उनके बेटे की तस्वीर है, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर ज़रूर है, लेकिन कोशिश यही हो रही है शिंदे गुट की तरफ से कि सारा श्रेय जो है वो लेकर जाए और दिखाने की यह कोशिश की जाए कि बाबा मच्छिंद्र नाथ की समाधि के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक नाथ शिंदे ही सही मायनों में बाला साहब के सियासी वारिस है। मलंगगढ़ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के माथेरन हिल रेंज में स्थित एक पहाड़ी किला है। मलंगगढ़ 3 स्तरों पर बना है। हिंदू पक्ष का मानना है कि ये समाधि नाथ पंथ के संत बाबा मच्छिंद्र नाथ की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि हर साल पालकी निकलती है, हर दिन पूजा की जाती है। दावा किया जाता है कि 25 दिसंबर 1263 को बाबा मच्छिंद्र नाथ ने जीवित ही समाधि ली थी, जो वहां की शिला पट्टिका पर भी अंकित किया गया है।
ठाणे जिले में पड़ने वाले इस पहाड़ी इलाके के नामकरण के पीछे मुस्लिम पक्ष का भी अपना दावा है। उनका कहना है कि इस किले का नाम सूफी संत हाजी मलंग के नाम पर रखा गया था। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 13वीं सदी में यमन से सूफी संत सूफी फकीर हाजी अब्दुल रहमान शाह मलंग उर्फ मलंग बाबा यहाँ आए थे, यहाँ वे रहे, ये उनकी ही मजार है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही जमीन के एक एक हिस्से पर अपना कब्जा किया हुआ है। इसे लेकर ही दोनों पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। 80 के दशक में शिवसेना की ओर से इस मुद्दे को पहली बार उठाया गया। 1982 में शिवसेना ने मलंग मुक्ति आंदोलन शुरू किया। पूर्णिमा के दिन मलंगगढ़ यात्रा की शुरुआत की। 13 फरवरी 1996 को शिवसेना नेता आनंद दीघे के नेतृत्व में शिव सैनिक वहां पहुंचे और पूजा की गई। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी भी उस साल पूजा में शामिल हुए थे। पूजा के बाद मनोहर जोशी ने घोषणा की थी कि मलंग हिल्स को शिरडी की तर्ज पर एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब 40 साल बाद शिवसेना दो खेमों में बंट गई है, लिहाजा दोनों गुटों की ओर से दावे किए जा रहे हैं। जो दीघे साहब ने बताया था वही हिसाब से आगे चल रहे हैं हम लोग। अभी मुख्यमंत्री शिंदे साहब बन गए तो और हमारा हौसला बढ़ गया। हमारा हिंदू धर्म का है, हमको मिलना चाहिए और मिल जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि देखिए उनका दावा स्ट्रांग है, उनके पास 13वीं शताब्दी से यहाँ पर है। नहीं, एक्चुअली ये क्या इशू है, जैसे हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इनके आदेश से आनंद दीघे साहब ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन का ये नहीं कि कोई एक पक्ष है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो संगठनाएं एक साथ आके हमारे ये जो हिंदू की जो वाट है वो उसके साथ के मलंगगढ़ का जो आंदोलन है वो पूरा लगे सहभागियों के आंदोलन करते हैं। क्योंकि हमारी जो मलंगगढ़ है बोलते कि हिंदू की वही वाट हिच मलंग मुक्ति की पाठ, क्योंकि इसके लिए लड़ रहे सब। क्योंकि जो यहाँ पे जैसे कि कुछ और बोलते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हिंदू के सब लोग हिंदू एक साथ आके ये आंदोलन लड़ रहे हैं। आप युवा हैं, देखिए ये तो काफ़ी पुराने समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए आप किस तरह से देखते हैं, पहले शिवसेना एक थी, अब शिवसेना दो हिस्सों में बट गई है, तो ये लड़ाई आगे कैसे जाएगी? जैसे कि बाला साहब ठाकरे जी के कहने पे हमारे गुरुवार धर्मवीर आनंद दीघे साहब ने 1982 में जो शुरुआत की थी मलंगगढ़ की मुक्ति के लिए, उसके लिए हमारे अभी के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब वो भी लड़ रहे हैं। उनके साथ हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। चेनुवादा के साथ हम लोग भी लड़ रहे गए 5 साल से मैं भी उनके साथ हूँ। चेनुवादा के हिसाब से जैसे हम लोग को पता चला कि हम लोग जब देखते कि हमारे पूर्वज बाबा इसमें है तो हम लोग भी जय श्री राम का नारा देते मलंगगढ़ पे जाते हैं। और जो इस बार आज तक हुआ है उसके आगे भी हम लोग का ही राज रहेगा और हम लोग को हिस्सा जो हम लोग से छीना गया है वो हम लोग उनसे वापस लेंगे और जय श्री राम बोल के हम लोग वापस स्थापित करेंगे। इस बारे में न्यायालय में इस बारे में केस चालू है और जो बात पेशवेकालीन से शुरू है वो न्यायालय के सामने हम सब लोग दिखा रहे और इसका निर्णय जो होगा वो सही होगा इस तरफ से। तो इसका मतलब यही नहीं है कि हम लोगों ने जबरदस्ती, तो पहले से पेशवेकालीन से वहाँ पे सब चीज़ दिख रही है और वहाँ ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पेशवेकालीन का सब चीज़ वहाँ पे दिख रही है। चिमाजी अप्पा जी थे, उन टाइप से इसका जो जिक्र किया जाता है वो जिक्र उस टाइप से। इसके लिए हम लोग को किसी भी तरफ से जबरदस्ती नहीं करे। जो हकीकत है वो हकीकत सामने रखने का काम हम दीघे साहब के माध्यम से किया था। वो उस टाइम के जो जितने लोग हैं उसका भी नाम इसके अंदर है, इसके अंदर है। आप पढ़ सकते हो कि किसने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। और मुझे लगता है ये जो सही है वो सही बात है वो न्यायालय में सिद्ध हो जाएगी। आपसे एक जानना चाहूँगा कि आप लोग जब आप यहाँ पे लड़ाई लड़ने आए हैं, उद्धव जी की तरफ से कल सामना के जरिए अपील की गई कि तमाम जो शिवसेना के नेता है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे। तो एक तरफ से उनकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हो रही है, आप लोग की तरफ से भी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हो रही है। किसे असली शिवसेना आज माना जाए, क्योंकि जनता कन्फ्यूज़ है कि पहले आप सब साथ में आते थे, अब अलग अलग आ। जनता कंफ्यूज नहीं है, ये जो तुम्हारा मीडिया है वो जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की है और वही चलने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।